वेल मेरा एक छोटा सा एहतजाज है, मेरा अब इस पे एहतजाज मेरा छोटा सा एहतजाज है वो इस जो पे मैं कल सड़कों हो पे गया निकल है जाऊंगा, मेरा बता रहा उस हूँ पर, मैं इस एहतजाज के साथ तो मैं आपको निकल गिरफ्तार किया जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। अगर क्रिकेट से मोहब्बत मेरा जुर्म है हाँ तो मैं भी आप मुजरिम सड़क नहीं हूँ। बंद करें, आप बात करें रावलपिंडी में हमने कल क्या किया है मुझे ये बताएं। रावलपिंडी में हमने वही किया जिससे हमें हमारी तवक्को थी, पाकिस्तान जो नाम है एतमाद का। एग्जैक्टली कल जो मैच खेला गया है दूसरे टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जी 8 विकेटों से हमें हरा दिया है। हम सीरीज 1-1 जबरदस्ती करवा चुके हैं, स्पिनर्स के लिए साजगार पिच थी, हमने सोचा था अच्छा इतना अच्छा हमने बैटिंग स्टार्ट दे दिया है। फिर आया साउथ अफ्रीका बैट करने के लिए, 400 रन से ऊपर वो चले गए, फिर भी हमें लगा नहीं वी आर नॉट टू बैड। 94 पे हमने सेकंड कल जब हमने आगाज किया था, फिर 4 विकेट्स इन ऑल गोन, 6 विकेट्स इन हैंड, हमें लगा था हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद रवायती जुमला जो हम हर दफा कहते हैं कि रेत की दीवार पाकिस्तान की बैटिंग लाइन साबित हुई और फिर सब आउट होते चले गए। एंड दैट्स हाउ हमने प्लेट में नहीं सोने की थाल में रख के ये सीरीज जो है इन अ वे 1-1 की है, साउथ अफ्रीका के हाथ में कल का मैच दिया, व्हिच वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। कमांडिंग पोजीशन से हार जाना ये तो पाकिस्तान ही आपको सिखा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट महमूद रियाज। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। आप भी दिल गिरफ्तार होंगे, हम भी दिल गिरफ्तार हैं और इतने दिल गिरफ्तार के बीमार पड़ गए हैं आज। तो 1 रन के इजाफे के साथ कल के दिन का आगाज़ हुआ और उसके बाद पाकिस्तानियों ने सुहाने ख्वाब बुन लिए, आज तो बाबर ले जाएगा 150। लेकिन अभी इंजमाम और यूनुस खान बनने में बाबर को बहुत टाइम है बॉस, अब ये समझ जाना चाहिए बाबर के फैंस को भी और हमें भी। मुझे तो लगता है कि बाबर आजम को क्रिकेटर बनने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब आपको एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अभी मैं आपका दूसरे मौजू पे भी डिस्कशन सुन रहा था, मसला यही है, वो कहते हैं ना क्या शेर है, जुर्म है ज़ईफ़ी की सजा मर के मफाजात। तो बात ये है कि आप हम सबको लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे कि बाबर। आप मुझे बताएं अब्दुल्ला शफीक ने क्या किया, सऊद शकील ने क्या किया, इमामुल हक ने क्या किया, शान मसूद ने क्या किया। और मैं आपको एक मजेदारी की बात बताऊं कि ये जितने टीवी पे बैठते हैं और बड़ी इज्जत के साथ ये एक बहस शुरू हुई भी 90 की दहाई के क्रिकेटर, 2000 की दहाई के क्रिकेटर, 97-98 में जोहान्सबर्ग के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, सीरीज खेलता है साउथ अफ्रीका के साथ। 165 रन पर पता चला आप ऑस्ट्रेलिया वो साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी आउट करते हैं। वहां से 2 विकेटें 350 कर जाती हैं और उस टीम के अंदर कौन मौजूद है? वकार यूनुस, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद आपके ये स्पिन बॉलर मुश्ताक अहमद, और बैटिंग में कौन है? इंजमामुल हक, सईद अनवर, एजाज अहमद। उसके बाद आप ये देखें अजहर महमूद, मोहम्मद वसीम। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का तुर्रा इम्तियाज रहा है। बेसिकली एक जर्नलिस्ट को दूर तक देखना चाहिए। हम सिर्फ वो हाल में देख लेते। पाकिस्तान क्रिकेट में जिन लोगों ने उरूज किया है वो एक गॉड गिफ्टेड लोग थे, उसके अंदर पाकिस्तान का स्ट्रक्चर नहीं था। अब इन्होंने T20 वनडे स्क्वाड अनाउंस किया है। एक तो आप कहते हैं या तो आप बताया ना करें कि आपने स्पिन विकेट बताई है। मसला ये होता है आप सीरीज से पहले बता देते हैं, वो भी इंतजाम कर आ जाते हैं। ये समझते हैं कि स्पिन विकेट बनाई है तो दुनिया का कोई खिलाड़ी इस पर खेल नहीं सकता। तो भाई वो जब आप अनाउंस करते हैं तो वो भी तैयारी कर आते हैं। तो मसला क्या है कि जब वो अपने एडवांटेज लेते हैं, फास्ट विकेट बनाते हैं, तो आप ढेर हो जाते हैं वहां पर। वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपका। और यहाँ पर आप बैटिंग लाइन जब तक साथ नहीं देगी। अब आप ये बताएं कि टीम आपने अनाउंस की है T20 की, वनडे की। अजीब 2 तरफा तमाशा है कि जनाब सुफियान मुकीम गायब हो गए, जिनको कितने चांस दिए। अब सुफियान मुकीम को एक दड़बे में रख दिया जाएगा। जब वो 39 साल के होंगे तो आसिफ अफरीदी और उनकी तरह उनको निकाल के लाया जाएगा। मतलब अब एक 22 साल का लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहे, ये आपका सिस्टम। और आप मतलब ये देखें आज से कुछ साल पहले तक इस क्रिकेट का बुरा हाल इस सेंस में था कि आपके पास राशिद भाई, मोइन खान, ये 2 विकेट कीपर थे, इनमें टॉस होता रहता था। उससे पहले सलीम यूसुफ एक आध, फिर आप बहुत अरसे तक कामरान अकमल सरफराज, फिर बहुत अरसे तक। महमूद भाई आपकी बात तो समझ आ गई जो आप कह रहे हैं कि भाई हमारा तुर्रा इम्तियाज रहा है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, और अगर बाबर आजम ने नहीं किया तो दूसरों ने भी नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी सिस्टम को सही करने के लिए आपको पॉइंट आउट तो करना है ना कि जी इस मैच में ये मसला हुआ और इस मैच में ये मसला हुआ। आप तो अभी को देखेंगे, कितना ही पास्ट आप देख लेंगे। अब जो सिचुएशन है, हम ये सीरीज़, मेरी नज़र में हम ये सीरीज़ हारे हैं इन अ वे, क्योंकि हम ये सीरीज़ जीत सकते थे। वी कुड टेक 1-0 लेकिन हम नहीं कर पाए, और ये होता रहता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूं? अब आगे
T20 की एक स्क्वाड दी गई है, वनडे की एक स्क्वाड दी है, और इससे आगे मेरे पास एक वर्ल्ड कप है जिसके लिए मुझे अच्छी टीम चाहिए ताकि हम अच्छा कर सकें। सो व्हाट एम आई लुकिंग एट विद दिस टीम? देखिए, आप ये दूसरा टेस्ट जीत सकते थे, लेकिन आपने पैनिक बटन ड्यूरिंग टेस्ट मैच आपने दबा दिया। जी। आपको क्या जरूरत थी कि टेस्ट मैच के दौरान आप कप्तानी Squad चेंज है। कर रहे हैं? Yeah. दुनिया भर में खिलाड़ी शेक होते हैं, और देखें वाज़ेह तौर पर नजर आया आखिर के अंदर। आप ये देखें कि वो रिजवान से स्टंप नहीं हो रहा है और सोचिए। इमामुल हक कैच छोड़ रहे हैं। आसिफ आफरीदी के 2, अगर वो 4, और सलमान आगा ने कैच ड्रॉप हुआ, वो इतने पैनिक मोड। और उसके बाद फिर आखिरी दिन आपने जनाब T20 वनडे की टीम अनाउंस कर दी। और पाकिस्तान का कौम का मिजाज है, देखिए इंडिया के अंदर भी ये है कि अब वो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने विराट कोहली की, क्योंकि हम लोग थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं ना, हम भूल जाते हैं कि विराट कोहली ने क्या किया। हमें तो भाई परफॉर्मेंस चाहिए। अब बात ये कि यार एक टीम के अंदर इतने कप्तान खेल रहे हैं, अब शाहीन भी है, बाबर भी है, रिजवान भी है, शान मसूद भी है, सलमान आगा, 5 कप्तान खेल रहे हैं और सब आपस में एक दूसरे कह रहे देखो यार मेरे से कप्तानी लेके इसको दे दी, अब पता नहीं मेरे पास कप्तानी कब तक रहेगी। तो ये टीम ने आपने पूरा स्कैटर्ड कर दिया। और फिर आपने टीम अनाउंस की, मतलब फखर जमान जो है रिजर्व वो में। वनडे खेल सकता है, T20 नहीं खेल सकता, इधर रिजर्व में। हाँ, ये आप कुछ वसीम समझ जूनियर को ले आए। उसमें महमूद भाई ये भी शामिल कर लें कि जो छोटे फॉर्मेट में खेल के इंजर हो जाते हैं हारिस रऊफ, उनको बड़े फॉर्मेट में डाल दिया कि जा बेटा खेल वहां पे, और छोटे फॉर्मेट में कह रहे नहीं नहीं यार आप यहाँ, मतलब अब ये कौन फैसले कर रहा है, कौन बना रहा है टीम? प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में आते हैं, और अभी तो सादिया ने वर्ल्ड कप तो खैर बहुत दूर की बात कर दी, उससे पहले मैं ज़रा दोबारा फोकस करूं रियाज भाई इस टेस्ट मैच वाले मामले पे। आपने खुद कहा कि जी अगर आप चांसेस देंगे, डॉली सिटर्स बिल्कुल 15 मिनट में, खुद अजहर महमूद ने कहा कि 15 मिनट में अगर आप 4-5 चांसेस मिस करेंगे तो फिर आपके पास रह क्या जाता है ना। तो फिर अगलों को कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने कहा अच्छा ये तो छोड़ ही जा रहे हैं, चलो जी, उनका बल्ला खुल गया, खुला तो ऐसा खुला कि फिर असेस नहीं करते हम लोग के। बात ये कि आप ये देखिए उनका रबादा आके 4 चौके मार रहा है, 4 छक्के मार रहा है, 70 रन की इनिंग खेल रहा है। उनका केशु महराज 30 रन पे खेल रहा है। पाकिस्तान का टेलेंडर समझता है कि बस मैंने करनी नहीं है, वो कसम खा कर आता है कि मैंने बैटिंग नहीं करनी। आप मुझे बताएं, आप जब मैच आसिफ आफरीदी है ना, उसने 38 साल में किया ना, किस वजह से किया? उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस थी, दुनिया ने उसको क्रिटिसाइज किया। आज आप मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान इनिंग का आगाज हुआ उस वक्त बाबर आजम और रिजवान खेल रहे हैं, अगर वहां से वो इनिंग बनाते, 300 रन करते, 150 रन, दोनों सेंचुरियां करते, आपका नाम होता, लोग आपकी तारीफ करते। ये जितने बड़े लेजेंड्स हैं ये मुश्किल पे खड़े हुए हैं, चाहे इंजमाम हो, यूसुफ हो, आपकी यूनुस हो। जब टीम को आपकी जरूरत है, अगर आप उस वक्त परफॉर्म नहीं करते, और मुझे तो बड़ी हैरत है वो सिडनी के अंदर बाबरस्तान बना रहे, भाई ये टाइमली आप रिव्यू कर ले, कब्रिस्तान बना देगा ये कप्तान आपका, आपकी उसकी टीम को। ये आप ये देखें कि वो आखिर में जब मैच खत्म हो रहा था, बाबर स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ, और वही हुआ। दूसरे दिन उन्होंने बस सेंचुरी पूरी की, एक तवील अरसा हो गया कि वो सेंचुरी नहीं कर सके, हाफ सेंचुरी 50 रन की, और अगली बॉल पे वो आउट हो गए, उसके बाद रिजवान आउट हो गए। और इसमें महमूद भाई अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर से अब निकल के पूरे सिस्टम की तरफ देखें, ओडीआई और T20 स्क्वाड की हम आपसे बात करते हैं, बीच में एक चीज़ मुझे और आती है, आप कह रहे हैं सिस्टम हमारा ख़राब है। अभी एक और तनाज़ा नया खड़ा हो गया PSL से लेके, और मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उनकी तरफ से अब बयानात आ गए। उन्होंने तो बाज़ाब्ता पता नहीं कुछ शिकायतनामा उनको मौसूल हुआ था, उन्होंने शायद फाड़वाड़, और क्या उन्होंने गुफ्तगू की, ज़रा पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर महमूद भाई आपकी तरफ आते हैं। महमूद भाई इस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे। पड़ोस में उन्होंने अपनी लीग को वहाँ ले गए हैं जहाँ पे अब उनकी लीग डिसाइड करती है कि अब बाकी जो FTPs हैं वो कैसे बनेंगे, और हम यहाँ पे अपनी लीग में अपने ओनर्स को जो है वो ओन नहीं कर रहे हैं। किसकी इस मामले में गलती किसकी है महमूद भाई, जरा ये तो बताएं। अच्छा, देखिए इस मामले में इसमें अली तरीन का पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ वो काफी लाउड है काफी दिनों से, जो बातें वो स्क्रीन पर आके कर रहे हैं, ये क्या कम्युनिकेट नहीं हो सकती है प्रोफेशनली? नहीं, ये देखें, ये ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से गलती है। अली तरीन की आप गलती ये देखें कि कामरान गुलाम की शादी हुई, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं तुम्हें रिटेन नहीं करूंगा, किसी खिलाड़ी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और बताऊं कि ये मामला 1 महीने पुराने हैं, अली तरीन को नोटिस पहले मिल चुका है हमारी इतलात के मुताबिक। और दूसरी तरफ PSL देखें कि अगस्त के महीने में PSL ने एक इंटरनेशनल ऑडिटर को अपॉइंट किया, ओपन बिडिंग हुई, जो कि 10 साल बाद PSL के मामलात को
ऑडिट करेगा, इसकी जो मेन स्पॉन्सरशिप है जो कि अभी हबीब बैंक के पास है, वो इसके कमर्शियल राइट को ऑडिट करेगा, फिर जो 2 टीमें आनी है उसको करेगा। डॉलर जो है वो 350 तक जा पहुंचा है, लेकिन सेठी साहब के जमाने में पीएसएल के लिए डॉलर को 170 पे लॉक किया गया। अब 2 राय मार्केट में थी, एक तो ये थी कि 11वें एडिशन के लिए पीएसएल को जानबूझकर मफलूज किया जा रहा है कि किसी टीम के प्राइस ना बढ़े, और उसके लिए कहा जा रहा था कि पीएसएल और फ्रेंचाइज के दरमियान एक कहीं बाहमी अंडरस्टैंडिंग है। अब उस ऑडिट कंपनी ने 5 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देनी थी, अगस्त के बाद तक उनकी कोई रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आई, उन्होंने वैल्यूएशन नहीं की इसकी। देखिए, ये आईपीएल के बाद दुनिया की सबसे अच्छी लीग थी जिसके अंदर कोई माली मसाइल नहीं हुए, तमाम खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते रहे, और ये इंडियंस तज्जियाकारों को कहना था कि पीएसएल अपनी बॉलिंग की वजह से आईपीएल से बहुत बेहतर है। आईपीएल के अंदर बॉलर्स का जनाजा निकाल दिया गया, लेकिन पीएसएल के अंदर बेहतरीन बॉलिंग देखने को मिली, तो ये दोनों का ब्रांड है। दीगर फ्रेंचाइज को भी बहुत सारी शिकायतें हैं। असल मसला ये है कि आईपीएल के अंदर जो टीमें हैं उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। पाकिस्तान के अंदर पीएसएल की जो टीमें हैं, अली तरीन साहब कह रहे हैं मैंने 6 अरब रुपया लगाया, लोधरा में एकेडमी लगाई, उसके रिजल्ट इतने ज्यादा सामने नहीं आए। आप मुंबई इंडियंस का ग्राउंड देखें, वो टीमों ने अपने ग्राउंड बनाए, अपनी फैन को एंगेजमेंट किया है, फैन फॉलोइंग की है। यहाँ पर सिर्फ ज़ल्मी है जो बसें भर के लाने में कामयाब होता है, बाकी कोई फ्रेंचाइज अपने शहर पर 1 रुपया खर्च करने के लिए। काइंड ऑफ क्रिकेट हमने पिछले 2 पीएसएल सीजन में प्रोड्यूस की है, आपको लगता है कि एक ये बहुत बड़ी वजह है पीएसएल में आप क्राउड पुल नहीं कर पाए? क्या ये वजह हो सकती है? बिकॉज पीएसएल जब शुरू हुआ, हमने शुरू के 3 सीजन में लोगों का एटीट्यूड देखा, और जब पीएसएल पाकिस्तान में आया हमने तब भी लोगों को देखा इस तरफ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हुआ। क्यों हम ये बात करें कि सिर्फ पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ही लोगों को उठा के ला सका? लोगों को खुद आना है, क्रिकेट लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब गलती से या खुशकिस्मती से कि हम पीएसएल के साथ पहले जो 3 एडिशन दुबई में वो हमने वहां जाके भी कवर किए, यहाँ पर भी हमने सारे एडिशन कवर किए। आईपीएल जो लीग्स होती हैं जो शहरों के नाम पर होती हैं, ये कम्युनिटी बेस होते हैं। आप आईपीएल में देखें, चेन्नई सुपर किंग का मैच होता है, पूरा ग्राउंड जो है वो येलो हुआ होता है ना, धूनी। आपको शहर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपका जब मैच होता है, शहर में कार्निवल्स होते हैं, शहर में म्यूजिक प्रोग्राम होते हैं, ये वो क्रिकेट नहीं है, ये पूरा एक ब्रांड पैकेज है। इधर शहर ये कराची में कार्निवाल किधर करेंगे हम? प्रॉब्लम ये है ना कि पहले जो थोड़ा बहुत यहाँ पे कटआउट्स वगैरह लगा देते थे, वहां तो आजकल सड़क नहीं लगाते। अभी करेंगे क्या? आपको शहर को ओन करना पड़ेगा, आपकी फ्रेंचाइज को एक हल्ला गुल्ला करना पड़ेगा, लोग आते हैं। अब अली तरीन ने जो कहा, अब उस म्यूजिक प्रोग्राम के अंदर इतना लोगों का एक्सेस नहीं था, लोग एक हल्ला गुल्ला देखने आते हैं, कराची वाले हो कोई भी हो। अच्छा, फिर आपको आसानियां देनी होंगी कि लोग कम से कम घर से खाना ले जा सकें। उसके तमाशाइयों के आने के, कराची में एक तो महंगाई है, अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी 5 आदमी देखने जाते हैं तो टिकट समेत तो उनके 10-15 हज़ार रुपए लग गए। बिल्कुल ठीक है। मैं वो फिर आप एक अलग ख्वारी है, ये एक अलग बड़ा ही जबरदस्त मौजूद है, इस पे हम अब दोबारा आपसे हम बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।